से बाबे शिगर कहते हैं। इधर से आगे शिगर है जो कल हम गए थे। यहाँ पे जो है ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइंग की मशीन्स हैं। इस जगह के ऊपर बाइक वगैरह का एरिया है ये सारा। तो ये डिफरेंट के रेट्स हैं अराउंड, मतलब कि काफ़ी कॉस्टली है लेकिन मज़ा आता है। और यहाँ से फिर लेके जाते हैं वो पली साइड पर ड्यून्स है जहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो ये कोल्ड डेजर्ट है और मैं थोड़ा सा जो है ना जा रहा हूँ ऊपर। आई एम ट्राइंग, मैंने भी ड्रोन के शॉट लिए हैं एंड समहाउ इधर इतने ओपन जगह के ऊपर जो है ना आई लॉस्ट माई ड्रोन। सो गाइस ये इनकी वॉल है जहाँ पे लोगों ने आके रिव्यूज़ दिए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त है। एंड आई एम नॉट श्योर वेयर डिड ही पुट द कॉफ़ी। अच्छा, so this is our last day at this place, स्कर्दू लविंग एरिया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। Trip was very short, I had to go back. So I had a plan of plus 18 days, but unfortunately it was imminent. I had to go. I've just checked out from my hotel. और लेट्स सी, अभी तक तो बहुत मज़ा आया है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने नहीं लर्न की हैं पूरे इस बल्चिस्तान के बारे में। और ये कि डेफिनेटली मस्ट कम है, मस्ट विज़िट है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी एंड द सीनरी यू गेट टू फील द कल्चर। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाली हैं। और आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि जब आप कोई टूर करते हैं ना, कुछ हाइप लोकेशंस होती हैं कि जी ये भी है वो भी है, बट देयर आर सम लोकेशंस जो कि इतनी हाइप नहीं होती। जैसे खपलू में गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आई वॉज अमेज्ड टू सी। और मुझे जो उन्होंने बताया वो कहते हैं कि सिर्फ खपलू को आपने एक्सप्लोर करना है तो यू नीड एटलीस्ट 8 days। तो वो अगर आप वो वीडियो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा इकबाल साहब ने किस तरह उसके बारे में बताया कि ट्रैक्स हैं, उसके बाद आगे डिफरेंट लेक्स हैं। और एक्सप्लोरिंग का मज़ा ही उसका आता है कि आप ट्रैक करके लेक पे जाओ। 40-30 कोई 2 hours के भी हैं। इधर मसरूर रॉक है, वो बहुत मज़े की जगह है, लेकिन आई डिडंट हैव टाइम। यहाँ से स्कर्दू एयरपोर्ट जो है 4 किलोमीटर्स है और 10 किलोमीटर्स स्कर्दू सिटी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है? स्कर्दू सर नहीं, वो जो सरफरंगा है यहाँ से सरफरंगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है। तो 40-45 मिनट्स की जर्नी एक्चुअली। एक तो थोड़ा टाइम स्कर्दू सिटी में वेस्ट होता है और उसके बाद आगे जो सड़क है ना वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली अभी डेवलप नहीं है जैसे ये है। से बाबे शिगर कहते हैं। इधर से आगे शिगर है जो कल हम गए थे। यहाँ पे जो है ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइंग की मशीन्स हैं। इस जगह के ऊपर बाइक वगैरह का एरिया है ये सारा। तो ये डिफरेंट के रेट्स हैं अराउंड, मतलब कि काफ़ी कॉस्टली है लेकिन मज़ा आता है। और यहाँ से फिर लेके जाते हैं वो पली साइड पर ड्यून्स है जहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो ये जो सारा मतलब ब्यूटीफुल है, एक मिस्ट्री है जिसे कहते हैं, इतनी हाइट के ऊपर सारा। लेकिन अगर आप इसको फर्दर जाएं यहाँ से, जैसे कल हम खपलू गए थे तो यहाँ पे आगे एक मोनूमेंट है। और ये जो आगे वैलीज़ हैं ये सब आपको जो रिवर बेड्स हैं वहाँ पे आपको रेत मिलेगी और वो इसी तरह की रेत है। और बीच में कहीं कहीं पे आपको लगेगा ओएसिस है। वहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको ना दरख्त, ग्रीनरी और खेत हैं और सारा कुछ ना इस तरह है।
तो ये कोल्ड डेजर्ट है और मैं थोड़ा सा जो है ना जा रहा हूँ ऊपर। आई एम ट्राइंग, मैंने भी ड्रोन के शॉट लिए हैं एंड समहाउ इधर इतने ओपन जगह के ऊपर जो है ना आई लॉस्ट माई ड्रोन टू फाइंड इट। तो ये ड्रोन तो मैंने उड़ा लिया है, बट नाउ आई फील लाइक आई हैव टू क्लाइंब अ बिट फर्दर टू गेट गुड शॉट्स। टाइम बहुत थोड़ा है, अभी फ़्लाइट है, बल्कि जहाज़ आ गया है और वापस घंटा है। तो ऐसे ये दूर से छोटा लगता है लेकिन है ये काफ़ी बड़ा। मैंने ऑलमोस्ट 700-800 मीटर्स की एक साइड पे ड्रोन की फ़्लाइट की है। तो हाफ वे थ्रू बस हो गई है। इतना ज़्यादा स्लिपरी है, बीच में पैर जा रहे हैं और ऊपर से हॉट जो है ना, सन इज़ लाइक ऑलमोस्ट इसके ऊपर। तो वी आर हियर ऑन द टॉप। ओके जी गाइस, जा रहे हैं, बस हो गई है। पूरा आगे जो ड्यून्स हैं उनके ऊपर पैरों के निशान हैं। ओहो, बुरी हालत हो गई है। कोशिश की थी ड्यून के ऊपर जाऊं तो उसके ऊपर एक तो बड़ा हार्ड एफर्ट है, इतनी अभी इतना टाइम नहीं हुआ, 10 के करीब टाइम है, लेकिन इतनी हार्ड धूप है और उसके बाद जो ऊपर जो सैंड है वो इट्स वेरी सॉफ्ट। तो मैंने ट्राई किया था कि क्लीन, मुझे एक नज़र आया था जो ड्यून उसके ऊपर गया हूँ तो वहाँ पे पैरों के निशान थे। तो वो यहाँ से नहीं, परली साइड से मेरा ख्याल है ज़्यादा इजी एक्सेस है, वहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ से ना शुरू के सारे ड्यून्स पे था। तो अभी मेरी फ़्लाइट है, आई हैव ट्राई टू कैप्चर फ्यू इमेजेस। ड्रोन के शॉट्स कुछ अच्छे हैं और कुछ हवा बहुत ज़्यादा थी, तो अमेजिंग। तो बेसिकली ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है और ये बड़ा एक वंडर है कि आप ये अगर वैली पूरी देखें तो आपको ऊपर जो है वो स्नो भी नज़र आएगी पीक्स पे, इधर ग्रीनरी भी है और सामने भी ऐसे है, और इसे थोड़ा पीछे जाएं तो वहाँ पे भी ग्रीनरी है, और अगर यहाँ पे ये मोड़ के आगे जाएं तो आपको ये थोड़ा डेजर्ट ही लुक देता जाएगा। ड्राई रॉकी माउंटेन्स हैं सारी, और उसके बाद फिर आपको पीछे पोर्शंस नज़र आएंगे जहाँ पे लश ग्रीन ट्रीज़। तो अभी बस वी आर गोइंग बैक टू द एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है और बाकी वहीं से कंटिन्यू करता हूँ बिकॉज आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, थक गया हूँ। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि मेरे लेवल के जो फिटनेस है उसके साथ फिर यही होता है। तो एक्सेस सारा जो रॉकी है, थोड़ी सी सैंड है बीच में से, कुछ रूट है वो थोड़ा ख़राब है, लेकिन ये कि आगे तक चली जाती है। डेफिनेटली ड्यून्स के ऊपर जीप तो नहीं जाएगी, तो उससे आप वॉक करके ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके होते हैं कि आप अपना जो टूर ऑपरेटर है आप उन्हीं से ही बड़ी जीप ले लें तो वो यहाँ तक आ सकती है, वरना ये है कि आप अगर अपनी कार पे आते हैं या अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग हेयर और यहाँ पे आते हैं तो फिर यू कैन गेट द जीप जो 10 से 12 हज़ार का रेट है। तो वो अभी मेरा ख्याल 10 हज़ार है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 12-13 हज़ार भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द रश। और इधर शाम के टाइम स्पेशली 3 बजे के बाद बहुत रश होता है। यू विल सी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, ग्लाइडर्स फ्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो है वो जीप सफारी जा रही होती हैं, बाइकर्स हैं, हॉर्स राइडिंग हो रही होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इफ़ यू वांट टू एंजॉय। पिछली साइड के ऊपर ही यहाँ से अगर हम जाएँ तो शिगर का एरिया है, तो उधर से अगर आपको नज़र आए तो वो ऊपर से रोड जा रही है, वो शिगर की तरफ जा रही है, और वहाँ पे आपको जो है शिगर फोर्ट है और बहुत सारी है। तो इस वजह से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी माउंटेन के पीछे ब्लाइंड लेक भी है। ब्लाइंड लेक से आगे अगर जाएँ तो शिगर की जो थोड़ा सा एरिया है वहाँ पर आपको अपार्ट फ्रॉम शिगर फोर्ट थोड़ा सा जो है वहाँ पे पुरानी मस्जिदें हैं। तो लेट्स सी। तो ये जो पीछे सड़क गई है ये स्ट्रेट पे जाएं तो ये खपलों की तरफ जाती, ये भी खपलों की तरफ जाती है, ये खपलों की तरफ जाती है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो ये टुवर्ड्स
शिगर कोल्ड डेजर्ट प्लस फिर शिगर जाती है आगे स्कोले और ये जो K2 का रूट है और डिफरेंट एरियाज़ में जाती है। तो कभी नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिर हम ये एरियाज़ को भी करेंगे। स्पेशली अभी टाइम नहीं है जाने का, लेकिन ये कि K2 की जो आगे जाके रोड थोड़ी ख़राब हो जाती है, वहाँ पे सियाचिन का भी एरिया खुल गया, वहाँ तक जा सकते हैं आप। तो दैट इज़ ऑल्सो वर्थ सीइंग, बहुत सारा कुछ है उधर देखने के लिए। तो जी गाइस, टूर फिनिश हो गया है। सिर्फ खरपोचो फोर्ट है एक यहाँ पे, तो वो बस बेसिकली अपनी मिसमैनेजमेंट भी है। आई वांटेड टू सी लॉट ऑफ प्लेसेस, और एक दिन जो हमारा हुंजा में डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से जो NOC है। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं आपको एक ना बनाऊंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फॉर फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन। तो कोई मिसगाइडेड भी चीज़ें होती हैं कि जो गाइड्स हैं आपको, जो प्री प्लान जो टूर्स हैं उसके अंदर, वो आपको सही गाइड नहीं करते। और आपको भी जो देख के आते हैं तो थोड़ा सा आप ये मेमोराइज़ करके आया करेंगे कौन सी जगह कैसे और उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर देखा था कि दे वर टेलिंग अबाउट कि जी ये एरिया, लेकिन रहने के लिए जो है ना आपका एक स्ट्रेटेजिक फ़र्क पड़ता है कि आप एक जगह पर ठहरें तो आपको 2-3 साइड्स आप बहुत नियर बाय कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि वो मैं आई ट्राई टू गिव यू अ प्लान कि आप अगर आते हैं तो उसको किस तरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी बस ये है कि ख़त्म हो गया सारा, फ़्लाइट का टाइम थोड़ा है। अब होपफुली फ़्लाइट जो है, आजकल फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप प्री बुकिंग कराएं और वे अहेड बुक कराएं। ये ना हो कि आप मतलब फ़ौरन करा रहे हैं क्योंकि चीज़ महंगी होती है। अगर आप थोड़ा अर्सा रख के करें तो आपको अच्छे रेट मिलते हैं, फ़्लाइट्स भी बुक हो जाती हैं। और डेफिनेटली ये जगह जो है ना हर तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी नॉर्मल भी चलानी आती है, बहुत डेंजरस रोड्स नहीं है। कुछ हुंजा की जगह पे आती हैं और कुछ हुंजा टू स्कर्दू रोड है जो कि आप कह सकते हैं क्योंकि उसकी जो इंडस रिवर के साथ बाउंड्री है वो बिल्कुल जो है ना ओपन है, उधर कोई सेफ्टी की वॉल नहीं है। तो अगर वो आप डे में करें और रेन ना हो तो आप बहुत कंफर्टेबली वहाँ से यहाँ आ सकते हैं और बहुत मज़े का एरिया है। यू विल एंजॉय द वैलीज़ और जो टर्न्स हैं, जो स्नेक की तरह रोड आ रही है, फिर बीच में आपको डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। और जो ग्लोट का एरिया है, फिर आप आगे आएँ गिलगित का एरिया आता है, गिलगित से आगे की तरफ आप आएँ तो देर आर सो मेनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर। कभी कभी ना सफ़र का सबसे ख़ास हिस्सा वो होता है जब हम घर वापस जा रहे होते हैं। वो फीलिंग के सब कुछ देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया और अब सिर्फ एक सुकून का लम्हा बचा है। वापसी की फ़्लाइट, बैक टू होम, सारी जर्नीज़ की तरह। दिल थोड़ा हैवी है क्योंकि हर ट्रिप ना अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। इस दफ़ा भी लोगों से मिलने का, उनके कल्चर समझने का और वो खामोश लम्हे जब सिर्फ तुम और नेचर होते हो, सब कुछ याद आ रहा है। प्लेन के विंडो से जब तुम पाकिस्तान के नॉर्थ के माउंटेन्स देखते हो ना, बस उस व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए कोई अल्फाज नहीं। वो स्नो कैप्ड पीक्स, बीच में ग्लेशियर्स और धूप का एक हल्का रिफ्लेक्शन, लगता है कि जैसे खुदा ने अपनी पेंटिंग बना के बस तुम्हें दिखा दी हो। कभी सोचता हूँ हम लोग सफ़र करते हैं डेस्टिनेशंस के लिए, पर असल में सफ़र हमारे अंदर कुछ बदल देता है। पर्सपेक्टिव, पेशेंस और ग्रेटिट्यूड, सब कुछ। इस ट्रिप ने भी मुझे एक चीज़ और सिखाई है कि हर जगह चाहे लोग कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, एक चीज़ कॉमन होती है, मुस्कुराहट।
एक स्माइल जो सब बैरियर्स तोड़ देती है। इन फ्लाइट स्नैक्स और ये व्यूज़ एक सीनिक बाइट है। इस पूरी फ्लाइट में व्यूज़ और सैंडविच के अलावा कुछ ख़ास नहीं। विंडोज़ इतनी गंदी थी कि मैं डिसपॉइंट हुआ। अब बस कुछ देर में लैंडिंग है और मुझे लगता है कि फ़्लाइट का ये लास्ट फेज़ सबसे इमोशनल होता है, क्योंकि ये वो मोमेंट होता है जब सफ़र ख़त्म नहीं होता बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होता है। और मैं सोच रहा हूँ जितनी भी जगह देखी, जितनी भी कहानियाँ कैप्चर की, सबका एक पार्ट मेरे साथ रह जाता है। और अगला सफ़र वो तो बस वक्त का इंतज़ार है। फ़िलहाल मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ ये साइलेंस, माउंटेन्स के ऊपर से गुज़रा हुआ एक सफ़र, और दिल में एक ही ख्याल कि दुनिया सच में बहुत खूबसूरत जगह है, बस देखने वाली निगाह होनी चाहिए। Lahore, yeah, what's the temperature here is? Yes. Yes. बैक इन लाहौर, और बड़े मज़े की बात है कि इट वाज मच हॉटर इन स्कर्दू देन इन लाहौर। मे भी यहाँ पे क्लाउड्स हैं या वहाँ पे सन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा हॉट होगा, अनबेरेबल, बट इट्स 33 डिग्रीज। वहाँ पे अराउंड 20 समथिंग था, बट द सन वाज वेरी, उसकी यूवी बहुत हार्श थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम इज़ लाइक आइदर ऑन अ बाइक और अ कार, क्योंकि इस तरह मज़ा नहीं आता।